हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में। मैक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि इस कार में आपको मिलेगी मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम फीचर्स और कार ज़्यादा जल्दी चार्ज हो पाएगी, जो इस कार की हाईलाइट है साहब। आपको संक्षेप में बता देता हूँ, ये कार की जो क्षमता हो गई है, दिस कार इज नाउ मोर पावरफुल, 143 PS पावर विद 250 न्यूटन मीटर टॉर्क, जिसमें कार कवर करेगी 0 to 100 इन जस्ट 9 सेकेंड्स। दिस कार इज नाउ पावर्ड विद 40.5 किलोवाट बैटरी और कंपनी कहती है 437 किलोमीटर कार रेंज इसमें स्थापित कर पाएगी। लेकिन जितना मैंने कार को ड्राइव किया, आई कैन एश्योर यू वन थिंग, दिस कार इज हैविंग वेरी लॉन्ग रेंज। 300 किलोमीटर प्लस आप सर्टेनली रियल वर्ल्ड कंडीशन में, इनफैक्ट 350 किलोमीटर इज व्हाट यू कैन अचीव ऑन दिस कार। मैक्सिमम फीचर्स जो लोगों को कार में चाहिए था, क्रूज कंट्रोल, कूल्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, आपको कार में मिलेगा वायरलेस चार्जर, ये सब चीजें आपको और इंप्रेस करेगी। लेकिन एक चीज की साहब कमी हो गई है, एक चीज की कमी हो गई है, वो मिनिमम हो गई है क्योंकि कार का जो चार्जर है वो पहले से बड़ा हो गया है। तो कार का जो चार्जिंग टाइम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, वो पहले से आपको बिल्कुल मिनिमम हो गया है। 6 से 7 घंटे में आपके घर पे ही कार फुल चार्ज हो जाएगी, जो पहले 14-15 घंटे लगते थे। तो ये कार के अंदर बहुत तब्दीलियां करी है। अब देखिए, कार का आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूं। कार का फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो ये आप कहेंगे ईवी मैक्स और नेक्सॉन ईवी में फर्क क्या है साहब? कोई फर्क नहीं है, इट्स द सेम कार ओनली। वही आपको हर चीज मिलती है, लो बीम पे प्रोजेक्टर मिलते हैं, हेलोजन मिलते हैं, वही फ्रंट ग्रिल मिलती है, वही ट्रायर पर डिजाइन मिलता है, इट्स द सेम कार ओनली। फ्रंट लुक्स के हिसाब से कोई चेंज नहीं है इन द नेक्सॉन ईवी मैक्स एज अगेंस्ट द रेगुलर नेक्सॉन ईवी। और साइड प्रोफाइल की बात करें, देखिए इट्स अ सब 4 मीटर कार, छोटी कार है। नेक्सॉन ईवी, नेक्सॉन पेट्रोल, नेक्सॉन डीजल उतनी है, सब 4 मीटर कार है। लेकिन अच्छी बात होती है, छोटी कार को आज की तारीख में शहर के पार्किंग के हिसाब से पार्क करने में आसानी होती है। चेंज के रूप में जान लीजिए, एकमात्र जो परिवर्तन मिलेगा वो आपको मिलेगा अलॉय व्हील के डिजाइन में। ये आपको डिजाइन मिलता है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, नेक्सॉन ईवी में दूसरे अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और दूसरा एक आपको परिवर्तन मिलेगा जिसमें कार में आपको मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक्स, तो कार की जो ब्रेकिंग है वो आपको एग्जेम्पलरी मिलने वाली है। बाकी कार एग्जैक्टली सिमिलर है, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है। कार की जो ऊंचाई है, चौड़ाई है, सब कुछ सेम है। और ये एक नेक्सॉन आप आज तक देखते आ रहे हो, ये ईवी की आपको एक बैजिंग मिलती है। ORVM फोल्डेबल है कन्वीनियंस के हिसाब से। तो साइड प्रोफाइल ये है साहब। और अब आ जाते हैं कार के रियर में, उसमें क्या हाइलाइट्स हैं। कार के रियर प्रोफाइल की बात करो तो एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगा। ट्राई एरो आपको LED टेल लाइट्स मिलेंगी, रियर वॉश वाइपर, वोकल फॉर लोकल, यहाँ आपको पैंथर जाता हुआ दिखाई देगा, ईवी की बैजिंग दिखाई देगी, वो सब चीज सिमिलर है। और कार की जो बूट स्पेस है, ये आपको एक सरप्राइज एलिमेंट है क्योंकि कार की जो बैटरी है पहले से बड़ी हो गई है, 30 से 40.5 किलोवाट की बैटरी हो गई है। तो डिस्पाइट ऑफ द सेम, द बूट स्पेस सिमिलर है 350 लीटर की। लोडिंग लेप आसान है, चढ़ना उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात जो लगी, जो स्पेयर व्हील है वो भी सिमिलर साइज का है, R16 215/60। तो जो कार के चारों टायर्स के वही सेम साइज का है। तो कोई टायर पंचर हो जाता है तो ये टायर आप डालेंगे तो आपको किसी स्पीड की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छोटा टायर हो तो कार की स्पीड कम रखनी होगी। तो वो एक आपके लिए बात है। चार्जिंग आपको सेटअप हो गया, ये आपकी बात है सब नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में। और कार के कैबिन में आ जाते हैं, उसमें क्या हाइलाइट्स हैं, क्या फर्क है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दैट्स आल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, ईवी कार के अंदर आ गए हैं तो साहब कार स्टार्ट हो गई है, केवल एयरकॉन की आपको आवाज मिलती है। और अगर AC ऑफ कर दो, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि कार आपकी चालू है। अब परिवर्तन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, परिवर्तन के रूप में एक तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, विच वॉज नॉट देयर इन नेक्सॉन ईवी। दूसरा आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल, एक आपको फीचर है। तीसरा आपको मिलेगा वायरलेस चार्जर, विच वॉज नॉट देयर इन नेक्सॉन ईवी। चौथा, आपको जो फ्रंट सीट्स हैं, दीज आर कूल्ड वेंटिलेटेड सीट्स। इसके साइड में बटन है, वहां से आपकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो आपकी कूल्ड सीट्स है। और जो सबसे बड़ा बढ़िया फीचर है साहब वो ये है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन की समस्या है, उसके अंदर कैबिन की एयर क्वालिटी, अब देखिए वेरी पुअर दिखा रहा है 336। तो लुक एट द कैबिन एयर क्वालिटी आफ्टर ड्राइविंग दिस कार फॉर 1 आवर, अब 5 AQI पे आ गया है। एंड लास्ट चेंज जो आपको कार में मिलेगा, ये इसका ड्राइविंग का मोड है। तो आपको इसमें ज्वेल्ड रोटरी नॉब मिलता है, डिस्प्ले, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, वो आपको मिलेगा इसके अंदर। तो ये सब चीज आपको मिलती हैं।
और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है जो आपको रेगुलर नेक्सॉन में मिलता है, ईवी में मिलता है, आई शुड रादर से। ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बाकी डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो एक्जैक्टली सिमिलर है। दिस इज हार्ड टच प्लास्टिक। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, बेज आपको इंटीरियर्स मिलते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश। द कार इज एक्जैक्टली सिमिलर। अब एक अच्छी बात जान लीजिए, नेक्सॉन ईवी मैक्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ट्रैक्शन कंट्रोल भी स्टैंडर्ड हो गया है। सो दैट कॉल्स फॉर अ कुडोस फॉर टाटा मोटर्स नेक्सॉन ईवी मैक्स। तो ये सब आपको तब्दीलियां मिलती है। अब चलाने में कैसी है और कार में कमियां क्या हैं, कार की रेंज क्या है, और कार की एक ऐसी आपको हिडन सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूं जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स जो आपको इस वीडियो में पता होना जरूरी है। तो चलाने में कैसी है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स? देखिए, इस कार में आपको मिलती है इलेक्ट्रिक मोटर विद 143 PS पावर एंड 250 न्यूटन टॉर्क। 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। और जितना मैंने कार को एक्सपीरियंस किया है फॉर द लास्ट 2 आवर्स आफ्टर ड्राइविंग 80 किलोमीटर्स इन द दिल्ली एंड NCR जोन, तो साहब मेरा एक्सपीरियंस संक्षेप में सुनिए। अगर मैं कार को चलाऊं इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी मोड के अंदर, तो कार की परफॉर्मेंस आपको उसी प्रकार से मिलती है जैसे होंडा कार्स इंडिया की सिटी है 1.5 iVTEC में। वही परफॉर्मेंस ये कार का इको मोड देता है। स्मूथ, रिफाइंड, आपको बिल्कुल आसान आपको पिकअप मिलता है, कोई आपको लैग महसूस नहीं होता है। सबसे अच्छी बात यह है कार साइलेंट है तो कार की रेंज भी बेहतर मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, इको मोड इज गुड फॉर डे टू डे सिटी यूसेज कंडीशन, क्योंकि कार की आपकी रेंज 350 किलोमीटर भी आप एक्चुअली अचीव कर पाएंगे, विच कैन मेक्स अ डिफरेंस। दूसरा इस कार के अंदर जो मोड है साहब वो है सिटी ड्राइव मोड। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब मैं आपको सिटी मोड का एक्सपीरियंस शेयर करूं। अगर आप सिटी मोड पे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, अगर आपने चलाई है क्रेटा टर्बो, आपने चलाई है सेल्टॉस टर्बो, स्कोडा की कुशाक, टाइगुन, तो साहब यही आपको परफॉर्मेंस मिलेगी इस कार के सिटी मोड के अंदर। एक आपको परफॉर्मेंस का, अगर आपको फन टू ड्राइव कैरेक्टर चाहिए ना, दिस कार कैन एक्चुअली अनलीश यू द रियल पोटेंशियल, मजा आ जाता है। अब एक तीसरे खिलाड़ी और होते हैं, वो खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। स्पोर्ट्स मोड वाले, कि हमें तो चाहिए साहब बिल्कुल भगाने वाली कार, लाइक ऑडी, लाइक मर्सिडीज। या अगर मैं बात करूं कुशाक के 1.5 TSI इंजन के बारे में, बी एश्योर्ड दिस इंजन इज वेरी फन टू ड्राइव, मजा आ जाता है। और कार की जो ब्रेकिंग है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, दैट गिव्स अ कॉन्फिडेंस। यस, विंड नॉइज जरूर थोड़ी सी कार के अंदर प्रिवेलेंट ज्यादा है। इंजन तो है ही नहीं, कोई नॉइज इंजन की है नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं है। विंड नॉइज जरूर आपको केबिन में फील होती है, थोड़ी सी टायर नॉइज फील होती है। तो इंसुलेशन लेवल कुड हैव बीन बेटर इन टर्म्स ऑफ विंड नॉइज, एक बात वो है। लेकिन परफॉर्मेंस के लिए आप जान लीजिए, आपको इस कार के अंदर बहुत बहुत मजा आने वाला है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए इस कार को मैं इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये देखिए, नाउ दिस कार इज शोइंग यू अ रेंज ऑफ 69% और हमने चली है 81 किलोमीटर्स। नाउ अब आप देखिए, मैं आपको रोक के दिखाता हूं, उस पर समझाने की कोशिश करता हूं। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे, बड़े ध्यान दीजिए, रेंज दिखा रहा है 225 किलोमीटर, 69% इसकी बैटरी इस वक्त और है, और 81 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं। अब ये है रेंज इको मोड के अंदर। इस कार में मिलते हैं रीजनरेटिव मोड्स ऑल्सो। ये ऑफ है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर आप देख रहे हैं जो रेंज है वो बढ़ गई है 241 किलोमीटर के करीब, आप देख पा रहे होंगे, लेवल 3। तो जैसे अगर आप कार के रीजन के मोड को आप एक्सपीरियंस करते हैं, उस हिसाब से कार की रेंज बढ़ जाती है। तो जो मैक्सिमम रेंज है वो दिखाई है 241 किलोमीटर। और अगर मैं इसको कर दूं स्पोर्ट्स मोड में, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड विदाउट एनी रीजन, तो रेंज घट के हो जाएगी 206 किलोमीटर। तो गौर करने वाली बात है साहब कि आपके ड्राइविंग पैटर्न पर डिपेंड करता है। 350 किलोमीटर, ट्रस्ट मी, इज व्हाट प्रैक्टिकल, आप इसको अचीव कर पाएंगे। 350 किलोमीटर का रेंज, और अगर आप थोड़ा सा एंथुसियास्टिक चलते हैं तो रेंज सर्टेनली 300 किलोमीटर के आपके अंडर आ जाएगी। कार की जो बैटरी है वो 40 किलोवाट की है, कंपनी कहती तो है 437 किलोमीटर्स, पर 350 किलोमीटर ट्रस्ट मी इज पॉसिबल, एंड दैट व्हाट मेक्स द कार एक्सीलेंट बिल्कुल आज की कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि 40 किलोवाट का मतलब है कार के अंदर जो बिजली यूनिट कंज्यूम होगी वो होगी 50 यूनिट्स, यानी 400 रुपये आपके बिजली की यूनिट में खर्चा आएगा। और 400 रुपये खर्च करके आप चल रहे हैं 350 किलोमीटर, तो आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी ₹1.25 पर किलोमीटर।
तो इस महंगाई के युग में ये कार आपको ये सब चीज़ पसंद आने वाली है। अब बात करें कार के स्टीयरिंग के बारे में, ब्रेकिंग के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, तो साफ जान लीजिए स्टीयरिंग हैज अ गुड अमाउंट ऑफ वेट ऑन द हायर स्पीड। हैंडलिंग बहुत अच्छी है, जैसे आप स्पीड गेन करते हैं आपको कार के स्टीयरिंग में अच्छा खासा वेट होता हुआ दिखाई देता है, एंड दिस कॉल्स फॉर अ गुड थिंग। ब्रेकिंग हैव टेस्टेड मेनी टाइम्स, रीजनेबल, इंप्रेसिव, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है। आई वुड रेट दिस ब्रेक्स टू बी इवन बेटर देन मॉरिस गैराजेस ZS EV, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अभी ड्राइव की थी और इसके ब्रेक्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगे। रीजन बुक जो मोड्स हैं वो भी मुझे इसके अंदर ज़्यादा बेहतर कैलिब्रेशन मिला है, वो भी मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। और साहब कार का जो सस्पेंशन है वो आपको बताता हूँ मैच्योर साइड पे है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी फर्म, या ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत एक्सेसिव आपको स्टिफ मिले। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा ख़राब सड़कों के हिसाब से क्या रहता है सस्पेंशन डायनामिक्स। सामने दिखाना, ये देखिए। अब सस्पेंशन के बारे में बात करें साहब, स्लाइड ऑन अ फर्म नोट बट नॉट समथिंग विच इज प्रॉब्लमेटिक। ये देखिए थोड़ा सा फर्म जरूर है लेकिन प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि गड्ढे आपको कैबिन में महसूस होंगे। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है तो आसानी से आप अपनी कार मूव होते हुए दिखाई देंगे। आप देखिए, दिस लुक्स लाइक अ स्लाइट स्टीपर वन। ये देखिए, तो कच्ची सड़कों पे ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हिचकोले खा रहे हैं। स्पीड कंट्रोल करिए और आपकी कार खराब सड़कों को भी आसानी से क्रॉस कर लेगी। और स्टीयरिंग को देखिए, अब हम टर्न पे थोड़ा सा वेट ज़रूर है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ ईजी सो एज टू मैनूवर इन। ये देखिए, और जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते हैं स्टीयरिंग गेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ वेट। अब चूंकि इस कार की परफॉर्मेंस बढ़िया है, हैंडलिंग अच्छी है, लेकिन इस कार में कुछ एक कमियां भी हैं, तो अब आपका समय आ गया है कुछ एक कमियां बताने के बारे में, ताकि वो भी चीज़ आपको इस कार के बारे में पता हो। हालांकि रिक्वेस्ट सेंसर पैसेंजर की तरफ नहीं है, ये भी होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो दिस कुड हैव बीन गिवन। ओवरऑल द कार लुक्स लाइक अ नेक्सॉन EV ओनली, लेकिन कुछ एक तब्दीलियों के साथ है। अब आते हैं साहब कार के कैबिन में क्या स्पेस है, कैसा इंग्रेस और इग्रेस है, तो मैं आपको दिखाता हूं। बिकॉज ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है एंड माई हाइट इज 5'11". हालांकि चढ़ने में थोड़ी ऊंची कार है, वो बात जरूर है। अब आप देखिए साहब, सब 4 मीटर कार है तो स्पेस तो कॉम्पैक्ट आपको मिलेगी, वो बात जरूर है। मन में ये मत लेके चलिए कि आप 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको स्पेस का भरमार है, तो वो एक बात जरूर है। इट्स अ लेग रूम स्पेस इज स्लाइट कॉम्पैक्ट। अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल आपको बढ़िया मिलेगा। हेडरूम इज रीजनेबल ओके, उसमें कोई बिल्कुल इश्यू नहीं है। रेयर में आपको AC वेंट्स मिलते हैं और बिल्कुल फ्लैट फ्लोर मिलता है। ये आप देखिए, ये जो सीट का बेस है ये आपको आजकल हर कार में हार्ड ही मिलने वाला है, तो वो एक बात है। और ये को पैसेंजर के हिसाब से रेयर में सेंटर सीट आर्मरेस्ट, तो लेग रूम स्पेस यस इट्स ऑन अ कॉम्पैक्ट नोट। हेडरूम अच्छा है और वो आपको एक चीज पसंद आने वाली, लेकिन कमी है इस कार के अंदर साहब, वो कमी है देखिए थोड़ी सी ना, ऊंची कार है, जो फ्लोर है इट्स ऑन अ रेस साइड, तो परिवार के सीनियर मेंबर्स को थोड़ा सा चढ़ने और उतरने के हिसाब से एक इशू आ सकता है। देखिए चढ़ने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है। वो टाटा मोटर के नेक्सॉन में भी आपको मिलेगा, EV में मिलेगा, मैक्स में भी सेम है। तो ऊंची कार है, वो एक बात ज़रूर है, चढ़ना उतरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात साहब जो कमी के रूप में है वो ये है जो कार का ये इंफोटेनमेंट है। अब इसका फ्लूइडनेस देखिए, 7 इंच का है। ये नेक्सॉन पेट्रोल में भी आता है, डीजल में भी आता है, नेक्सॉन EV में भी आता है। अब साहब 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं मैक्स के रूप में। आई वुड हैव प्रेफर्ड हैड द इंफोटेनमेंट सिस्टम अगर और अपग्रेड हुआ होता, फ्लूइडनेस को और बढ़िया किया जाता, तो वो एक बात ज़रूर है। नंबर 3, आई ट्रूली फील जो ये बटन्स हैं स्पोर्ट्स मोड के और इको मोड के, अगर ये पैडल शिफ्टर्स की जगह यहाँ पे होते, मतलब पैडल शिफ्टर तो है ही नहीं, ये बटन अगर यहाँ पे होते, दिस कुड हैव बीन मोर इजियर सो एज टू स्विच इन द मोड एर्गोनॉमिक वाइज। थोड़ा सा ना ये बटन दबाने में बात है। इसी प्रकार से ये जो रीजनरेशन के मोड है, आप चलती कार में हो सकता है बार बार आदी हो जाए, पर ये बटन अगर यहाँ होते, दिस कुड हैव बीन मोर इजियर विदाउट इवन रिमूविंग योर हैंड्स। आप यहीं से ही
आप मोड स्विच कर सकते थे, यहीं से आप रीजन के मोड्स आप मतलब चेंज कर रहे थे। तो ड्राइविंग के मोड्स, रीजन के मोड्स अगर यहाँ पे होते, दिस कुड हैव बीन मोर ईजियर। एक और बात है, देखिए आजकल लोग सोचते हैं कि 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बढ़िया चीज़ है, कंपनी ने काफ़ी सारे फीचर्स दिए हैं, लेकिन साहब इस कार में केवल आपको रियर व्यू कैमरा मिलेगा। देयर इज़ नो 360 कैमरा विच इज़ अवेलेबल इन दिस कार। और एक बात और है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, अब दिस इज़ अ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलेगा, लेकिन फुल डिजिटल होता तो एक बात होती। देखिए एक्सपेक्टेशंस की बात है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। समहाउ 20 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ लेस अमाउंट ऑल्सो, तो वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल दिल में रहेंगे कि 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ये भी होता तो कुड हैव मेड अ डिफरेंस। चलती कार में जो कई बार ऑब्जर्व करा कि भाई विंड नॉइस प्रिवेलेंट है हाई स्पीड पे, तो वो एक कमी ज़रूर है कि वो भी एक आपको महसूस होगा कि भाई शोर है, ऑल्दो इंजन नहीं है लेकिन थोड़ा सा शोर है। बट ओवरऑल कार सर्टेनली आपको बहुत इंप्रेसिव मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग रेंज, इन टर्म्स ऑफ आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से 5 स्टार सेफ्टी। ओवरऑल बाय स्पेंडिंग 18 to 20 लाख रुपीज यू वुड बी हाईली इम्प्रेस्ड। अब समय आ गया है नेक्सॉन EV मैक्स के हिडन सीक्रेट के बारे में बात करने का। तो साहब नेक्सॉन EV मैक्स में 2 चार्जिंग ऑप्शंस है। जो फास्ट चार्जर है उसके लिए आपको चाहिए होगा 3 फेज का कनेक्शन एंड दैट कॉस्ट 50,000 रुपीज मोर। मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी, डू नॉट गो विद दिस फास्ट चार्जर ऑप्शन। आप स्लो चार्जिंग के रूप में ही जाइए, ओवरनाइट चार्ज करेंगे। इट्स अ लॉन्ग रेंज कार, आपकी कार ओवरनाइट के अंदर भी 70 to 80% चार्ज हो जाएगी। कार की जो बैटरी की लाइफ होती है वो भी स्लो चार्जिंग के अंदर आपको मैक्सिमम मिल पाती है। जितने ज़्यादा आप कार को हाईली फास्ट चार्ज करेंगे उतनी ज़्यादा बैटरी की क्षमता भी आपको डिटीरियोरेट होती हुई दिखाई देगी। बाकी आप लोगों को एम्पावर करने के लिए माई कार हेल्पलाइन की कम्युनिटी ग्रुप्स बने हैं। अगर आपको कोई ईवी कार प्लान कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो आप आ सकते हैं बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम एंड टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ड्रीम कार यू लुकिंग टू बाय। प्लस ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो अपने कॉमेंट्स जरूर बताइए। इन केस यू लाइक इट, वीडियो को वोट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल माई कार हेल्पलाइन पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।